रुक्मणी अष्टमी पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्वापर युग में देवी रुक्मणी का जन्म हुआ था। पौराणिक शास्त्रों में रुक्मणी को देवी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। इसकी कथा के अनुसार देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी। वे विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थीं। वे साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी। रुक्मणी के भाई उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे, लेकिन देवी रुक्मणी श्री कृष्ण की भक्त थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी। जिस दिन शिशुपाल से उनका विवाह होने वाला था, उस दिन देवी रुक्मणी अपनी सखियों के साथ मंदिर गईं और पूजा करके जब मंदिर से बाहर आई तो मंदिर के बाहर रथ पर सवार श्री कृष्ण ने उनको अपने रथ में बिठा लिया और द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए और उनके साथ विवाह किया। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था। राधा जी भी अष्टमी तिथि को उत्पन्न हुई थी और रुक्मणी जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए अष्टमी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत घर में धन धान्य की वृद्धि और रिश्तों में प्रगाढ़ता लाता है तथा संतान सुख भी देता है। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। वे श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे। इस दिन उनका पूजन करना भी अति शुभ माना गया है। अष्टमी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मणी की प्रतिमा स्थापित करें। स्वच्छ जल दक्षिणावर्ती शंख में भर लें और अभिषेक करें। तत्पश्चात कृष्ण जी को पीले और देवी रुक्मणी जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। कुमकुम से तिलक करके हल्दी, इत्र और फूल आदि से पूजन करें। अभिषेक करते समय कृष्ण मंत्र और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। तुलसी मिश्रित खीर से दोनों को भोग लगाएं। गाय के घी का दीपक जलाकर कपूर के साथ आरती करें। सायंकाल के समय पुनः पूजन आरती करके फलाहार ग्रहण करें। रात्रि जागरण करें और निरंतर कृष्ण मंत्रों का जाप करें। अगले दिन नवमी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत को पूर्ण करें। तत्पश्चात स्वयं पारण करें। रुक्मणी अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ देवी रुक्मणी का पूजन करने से जीवन मंगलमय हो जाता है और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। रुक्मणी अष्टमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, जिनसे उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में विवाह किए थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार नरकासुर नाम का एक बड़ा ही पराक्रमी राक्षस था। उसने देवताओं के भांति भांति के रत्न, ऐरावत हाथी, श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणि व माणिक्य तथा पद्मनिधि नामक शंख भी उनसे छीन लिए थे। एक दिन सभी देवता नरकासुर के भय से पीड़ित होकर सचिपति इंद्र को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए। उनकी सभी चेष्टाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में आए। घमासान युद्ध हुआ तथा भगवान ने उसकी छाती पर जब दिव्य शस्त्र से प्रहार किया तो नरकासुर धरती पर गिर पड़ा। भगवान ने विभिन्न राजाओं की 16,000 कन्याओं को नरकासुर की कैद से रिहा कराया और उन्हें अपने अपने घर लौटने को कहा। उन कन्याओं ने भगवान से कहा, ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, कृपया आप हमें अपना लें। तब भगवान ने 16,000 कन्याओं से एक साथ विवाह किया। आज भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी श्री रुक्मणी देवी की अष्टमी है। वह भगवान की 16,108 रानियों में श्रेष्ठ थी।
उन्होंने विवाह से पहले साधु संतों के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान किया था। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने का निश्चय किया। पत्र के राही उन्हें अपने दिल की बात बताई। रुक्मणी जी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, लेकिन रुक्मणी जी के मन में श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। जिस दिन शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह था, उस दिन वह सुबह गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ मंदिर में गई। वहां उन्होंने मां गौरी से भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की। जब वह मंदिर से बाहर निकली तो श्री कृष्ण ने उनका हाथ थामकर अपने रथ में बिठा लिया और उन्हें द्वारका की ओर लेकर चल पड़े। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी को इस बात का पता लगा तो वह बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम जी ने उसे छुड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत प्रथम विवाह किया। प्रद्युम्न जी उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी और उनके बेटे प्रद्युम्न जी का पूजन करने से घर में हमेशा सुख शांति, धन संपदा और खुशहाली बनी रहती है। जिन लोगों की शादी ना हो रही हो, उन्हें अवश्य यह पूजन करना चाहिए।